हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम आरपीएफ के जीके जीएस रैपिड रिवीजन क्लासेस करेंगे जो एग्ज़ाम में जो है आने के लिए इम्पॉर्टेंट है और आप सभी की फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा, जिसे हम रैपिड रिवीजन का नाम देंगे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। तो ये टावर कहाँ पर है? लीनिंग टावर तो इटली में है। आगे देखेंगे कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने की थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? तो कलकत्ता में हम देखेंगे। और किसने की है? तो वेलेजली ने। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद संसद के 2 अधिवेशन का समयांतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी कि संसद में 6 महीने का अंतर होने से पहले ही संसद बैठक कर लेनी चाहिए। आगे देखेंगे कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है, यानी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु। फिर डोल ड्रम निम्न दाब वाला क्षेत्र है। डोल ड्रम कौन से दाब वाला क्षेत्र है? तो निम्न दाब का। फिर देखेंगे खेतरी। खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। और खेतरी है कहाँ? राजस्थान में। तो आगे देखेंगे कि स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व शब्द फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। तो ये तीनों शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रांस से, यानी फ्रांसीसी क्रांति से। नेक्स्ट है कि दांते इटली के पुनर्जागरण काल के कवि थे। तो दांते किस काल के कवि थे? तो पुनर्जागरण। और ये कहाँ हुआ था? तो इटली में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। तो यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाते हैं? कौन सा धर्म? जैन धर्म। जैन धर्म। और इसकी शिक्षा किससे लेते हैं? तो भद्रबाहु से। आगे देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का किसकी स्थापना करते? तो विजयनगर की। हनुमंत राव की सिफारिश का संबंध किससे? उर्वरक उद्योग से। उर्वरक मतलब जो खाद्य उद्योग होगा। आगे देखेंगे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो 1915। महात्मा गांधी कब लौटे थे? 1915 से। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में। 1565 में हुआ है। 1565 में काहे का युद्ध होता है? तालीकोटा का। नेक्स्ट देखेंगे कि गेगरी क्या है? गेगरी मंडल द्वारा आनुवंशिकता की विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। ये जो गेगरी मंडल है इन्होंने आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा है। फिर देखेंगे टॉर्नेडो एक अति निम्न दाब का केंद्र है। फिर सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होता है? 71%। फ्रेंड्स देख लीजिए, आप लोग एक लाइन में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे एग्जाम में बेटर से बेटर याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। तो सबसे बड़ा राज्य क्या हो जाएगा? राजस्थान। फिर गोकक जलप्रपात कर्नाटक के बेलागावी जिले में घाट प्रभा नदी पर स्थित है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आरपीएफ एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। चलिए आगे देखेंगे कि झूम कृषि कृषि का एक तरीका है। तो झूम क्या है? झूम कृषि होती है जिसमें पेड़ों को काट कर फिर वहाँ खेती करेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर पेड़ों को कट करेंगे, तो यही हो जाएगी झूम खेती। फिर सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। सत्य फल किससे उत्पन्न होता है? अंडाशय से। अगर जो अंडाशय से उत्पन्न नहीं होगा वो असत्य फल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन होते हैं? सुकुमार सेन। कौन है? सुकुमार सेन। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने 1947 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दिया। अब त्याग पत्र देने के बाद क्या ज्वाइन करते हैं? उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था और इसका संबंध लाला हरदयाल से था। आगे देखेंगे कि निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। निर्जलीकरण में शरीर से पानी का क्षय होता है। और राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत का रत्न पुरस्कार मिल गया था। भारत रत्न पुरस्कार मिला था। और आप जानते हैं कि इनके ही जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, भारतीय शिक्षक दिवस। नेक्स्ट है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। किस जानवर से संबंधित होगा? किस पशु से? तो हाथी। हाथी हमारा क्या है? विरासत पशु है। नेक्स्ट देखेंगे
कि जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो उसका वेग दोगुना हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत वन संरक्षण विभाग की स्थापना 1981 ईस्वी में की गई थी। प्रकाश गति की तुलना में रेडियो तरंग अधिक होती है। प्रकाश की तुलना में जो रेडियो तरंग है इसकी जो है अधिक होती है गति। आगे देखेंगे कि भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन थी? पी बंदोपाध्याय जी। फिर डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाइट हॉल रोड, ये व्हाइट हॉल रोड कहाँ पर है? लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड का कार्यालय स्थित है। फ्यूहर की उपाधि हिटलर को दी गई थी, तो यानी याद रखिए फ्यूहर की उपाधि किसको दी गई थी? तो हिटलर को। नेक्स्ट है कि भारत पाक के बीच शिमला समझौता कब होता है? 1972 में। सारनाथ पिलर मौर्य काल की वास्तु का नमूना है। कानपुर से 1857 की क्रांति के नेता नाना साहब थे। कानपुर से कौन रहता है 1857 की क्रांति? नाना साहब। आगे देखेंगे कि अरावली पर्वतमाला क्या है? अरावली पर्वतमाला पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन है? इयान फ्लेमिंग। नेक्स्ट है वैक्स म्यूजियम कहाँ पर है? लंदन में। वैक्स म्यूजियम लंदन में। पहले गोवा में पुर्तगालियों, ये रॉन्ग है, यहाँ पुर्तगालियों होना चाहिए था। पुर्तगालियों का शासन होता है, यहाँ क्या होना चाहिए था? पुर्तगालियों। यहाँ होना चाहिए था पुर्तगालियों का शासन था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध उपन्यास आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश हैं। नेक्स्ट है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए आधारभूत इकाई क्या है? तो अमीनो एसिड। क्या है? अमीनो एसिड। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। फिर है नारियल के भ्रूण को हम लोग खाते हैं, तो नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? तो उसके भ्रूण को खाते हैं। और आप लोग जान रहे हैं जिसमें अंडाशय नहीं होता है वो कौन सा फल होता है? जिसमें अंडाशय होता है वो कौन सा फल होता है? याद रखिएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे योग दर्शन के? पतंजलि। 1 किलो बाइट्स में कितनी बीट्स होती है? तो 1024 बीट्स होती हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दूषित जल को रासायनिक उपचार द्वारा शुद्ध किया जाता है। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? आइजोल। तो आप लोगों को 28 राज्य और उसकी राजधानी आनी चाहिए। 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। नेक्स्ट देखेंगे कि ग्रेट ब्रिटेन द्वारा हांगकांग चीन को 1997 में लौटाया था। कितने में लौटाया था? 1997 में लौटाया था। पहले किसके? ब्रिटेन के कब्जे में हांगकांग भी था, 1997 तक था। नेक्स्ट देखेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को कैसी दूरी होती है? न्यूनतम दूरी होती है। और पृथ्वी पर औसतन तापमान का बढ़ना ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है। देख लीजिए आजकल एसी और फ्रिज वगैरह से तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि CFC यानी क्लोरोफ्लोरो कार्बन और ऐसे बहुत सारे गैस है जैसे मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बीजेक किसकी रचना है? तो बीजेक कबीरदास जी की है। बीजेक में 3 भाग होंगे, कौन से? साखी, शबद, रवैनी। नेक्स्ट है हिंद स्वराज को महात्मा गांधी ने लिखा था। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है रंगीन टीवी में नीला, हरा और लाल प्रकाश संयोग से रंगीन चित्र बनता है। नेक्स्ट है कि म्यांमार देश साउथ एशिया एसोसिएशन के सदस्य नहीं है। म्यांमार जो सार्क देश है ना, साउथ एशियाई एसोसिएशन देश के सदस्य नहीं है म्यांमार। फिर मंगल ग्रह पर जल की मौजूद होने के प्रमाण मिला है। ये करंट अफेयर का हो जाएगा। चलो आगे देखेंगे कि अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो अरुंधति रॉय की पुस्तक पूछी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेम के संस्थापक कौन थे? तो नेहरू, नासिर, टीटो। नेम क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन। आगे देखेंगे कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। एलिसा जांच का संबंध किससे है? तो एड्स रोग से। किससे है? एड्स रोग से। ओपेक जिसे कहेंगे OPEC यानी ओपेक
का संबंध किससे है? तेल निर्यात निर्यात करने वाले देशों की एक व्यापारिक संस्था है। एका आंदोलन का नेता कौन है? तो मदारी पासी। कौन है? मदारी पासी। यूएसए का पीट सरफराज टेनिस में विश्व का शिखर खिलाड़ी बना। आगे देखेंगे, चीन यूएनओ का स्थायी सदस्य है। तो आप लोग जानते हैं कि स्थायी सदस्य में टोटल 5 देश हैं और अस्थायी में 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 15 देश हैं। किसमें? सुरक्षा परिषद के ये भाग है। आगे देखेंगे कि भारत में गोवा राज्य का सबसे छोटा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में राज्य में सबसे बड़ा कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट है मानसून। मानसून अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? तो अरबी। चाय के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटेराइट मिट्टी। मेटूर बांध तमिलनाडु में स्थित है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई। मिट्टी का कटाव का मुख्य कारण जंगलों की कटाई। पेड़ क्या करते हैं? मिट्टियों को पकड़ के रखते हैं और पेड़ कट जाएंगे तो मिट्टी का बहाव हो जाएगा। आगे देखेंगे कि मंद्रा जलप्रपात कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है कि मयूर तख्त यानी तख्ते ताउस का संबंध किससे है? तो शाहजहां से। इसी में क्या लगा था? कोहिनूर हीरा जो नादिर शाह लूट कर ले जाता है। आगे देखेंगे कि सेंट पीटर्स बेसिलिका कहाँ पर है? वेटिकन सिटी में स्थित है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। आगे देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो अकबर ने करवाया था और इसको अपनी राजधानी भी बनाते हैं। बेनजीर भुट्टो का संबंध किससे है? तो ये क्या थे? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। आगे देखेंगे ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। फिर देखेंगे स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन होती है? तो राजकुमारी अमृता कौर। कब बनी है? 1947 में। नेक्स्ट है सार्वजनिक हित की याचिका के संकल्पना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। लाला लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ पर है? तो विजय घाट। कहाँ पर है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ? विजय घाट। और ये क्या थे? भारत के दूसरे पीएम थे। क्या थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे, सेकंड पीएम। आगे देखेंगे कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था? 1986 में। एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु को मीनार की चोटी से फेंका जाए और हवा का प्रतिरोध नगण्य हो तो दोनों वस्तुएं एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी। एक साथ जमीन पर पहुंचेंगी। नेक्स्ट देखेंगे कि आगा खां कब का संबंध किससे है? तो हॉकी से। देखिए खेल से भी क्वेश्चन आते हैं। समान भार के 2 गेंद टकराने से संवेग नियत रहता है। जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण रोडेशिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो जिम्बाब्वे देश को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित कर नाम क्या रखा था? दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट देखेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी है यामा की। हैवी इलेक्ट्रिक्स का संबंध किससे है? किस राज्य से? भोपाल से। भोपाल किसकी राजधानी? तो एमपी की। एमपी में मध्य प्रदेश की। नेक्स्ट है पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने में होता है। तमस की रचना किसने की है? भीम साहनी। तमस किसकी रचना है? भीम साहनी की। राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। आगे है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइड्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप सभी को कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम एग्ज़ाम तक ऐसे ही रैपिड रिवीजन क्वेश्चन डेली लाते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। हम आपको एग्ज़ाम तक ऐसे ही रैपिड रिवीजन फटाफट जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जीएस कंप्लीट हो जाए और आप लोग रीजनिंग और मैथ पर पूरा फोकस कर सकें। थैंक यू।